भगवान जब पुनः लौटे हैं मथुरा, तो इस बार मथुरा में भगवान की मित्रता हुई है जो भगवान के चाचा के बेटे भी हैं। देखना आप, जो भगवान के चाचा के बेटे भी हैं और भगवान के परम मित्र भी हैं। भागवत में उनके लिए लिखा गया है कि वृष्टिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। वृष्टिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। उद्धव जी से भगवान के मित्र, लेकिन उद्धव जी थोड़ा अध्यात्म के ज्ञानी ज्यादा थे, भक्ति कम थी, ज्ञान ज्यादा था। तो भगवान ने उद्धव जी को श्री राधा रानी के शरण में, गोपियों के शरण में पत्र के बहाने भेजा कि उद्धव जी के ज्ञान को अगर भक्ति का रंग चढ़ाना है तो इसका महाविद्यालय, भक्ति की अधिष्ठात्री देवी तो श्री राधा रानी ही हैं, वही भक्ति प्रदान करती हैं। उद्धव जी गए, चले मथुरा से। जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। गोपियों की तो बात छोड़ो, वृंदावन के जो कांटे थे वो भी ज्ञानियों को समझाते हैं कि ये भक्ति की नगरी है, ज्ञान की नगरी नहीं है। उद्धव के जब वृंदावन पहुंचने लगे मथुरा से उद्धव जी, तो जो मार्ग में कांटे थे वो उद्धव के वस्त्र से लिपट गए। लिपट कर वस्त्र से काटे लगे उद्धव को समझाने कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। गोपियों के पास जाकर ज्ञान की बात किए, लेकिन गोपियों ने ऐसा, यहाँ गोपी और भगवान कृष्ण द्वारा भेजे हुए उद्धव के बीच में बड़ी मार्मिक चर्चाएं हुई हैं। ये बहुत बड़ा प्रसंग है। संक्षिप्त समय होने के कारण मैं संक्षेप में आपको श्रवण करा रहा हूं। ऐसा भक्ति का पाठ पढ़ाया कि उद्धव जी सारा ज्ञान भूल गए और भक्ति हृदय में स्थापित करके भजन करते हुए भक्ति में पागल होकर के उद्धव जी लौटे मथुरा। मथुरा आकर उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप बड़े निष्ठुर हो, आप बड़े निष्ठुर हो, निर्मोही हो। भगवान कृष्ण ने सोचा, अरे ये भाषा तो उद्धव की किसी भक्त जैसी है, मुझे निष्ठुर और निर्मोही तो सिर्फ मेरे भक्त ही कहते हैं, ये ज्ञानी उद्धव को क्या हुआ, ये भक्ति की भाषा उद्धव कैसे बोलने लगे। प्रभु आपको पता भी है गोपियां आपके बिना कितना तड़पती हैं और आप ऐसी बातें करते हो। बहुत कुछ कहा। भगवान समझ गए कि हमारा काम हो गया, उद्धव पर भक्ति की चर्चा, भक्ति का रंग चढ़ा दिया। प्रेम से कहो जय श्री राधे।